नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम हिंदी का तीसरा लेसन जिसका टाइटल है उपहार। उपहार यानी हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट। ईमानदारी और पुस्तकों का महत्व इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी बुक्स एग्जीबिशन जिसे हम कहते हैं। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बात स्पष्ट होती है कि ऋत्विक को किताबों से बहुत ही लगाव और प्यार था। इसलिए वो उदास हो गया था कि उसके माँ ने उसे किताबें देखने के लिए और खरीदने के लिए जाने नहीं दिया। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऐसा परी ने कहा उसको कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो मैं पूर्ण कर दूंगी, लेकिन मैं एक टेस्ट लूँगी, परीक्षा लूँगी। उसमें आपको पास होना है या परीक्षा आपको पास करना है। उसने पूछा, ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ऋत्विक ने आतुरता से पूछा, क्यूरियस होकर पूछा कि परी आप कौन सी परीक्षा लेंगे। लेकिन परी ने बताया कि अगर मैंने आपको बताया तो वो परीक्षा कैसी रहेगी, फिर तो परीक्षा ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको परीक्षा कौन सी लेने वाली हूँ ये नहीं बताऊंगी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वो कुछ देर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी, क्योंकि पुराने ज़माने में जो लाल कलर की पोटलियाँ थी उसमें कुछ कॉइन्स रखे जाते थे, गोल्ड गोल्ड के या सिल्वर के। इसलिए उसे यह विश्वास हो गया कि इस पोटली में कुछ ना कुछ मौल्यवान, कुछ ना कुछ वस्तु इसमें होगी। उसने खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखिए, जो वस्तु अपनी नहीं है उसे खोलने का अधिकार या उसे लेने का अधिकार हमें नहीं रहता। और ये बात अच्छी तरह से ऋत्विक को मालूम थी। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। तो देखिए, अगर हमें कुछ वस्तु मिलती है तो जिसकी नहीं होती वो भी हमें वो मांगने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त हमें यह देख लेना चाहिए कि क्या सही में हमें जो वस्तु मिली है रास्ते पर वो उसी व्यक्ति की है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि रास्ते पर हमें कोई भी चीज़ मिले, हमें उसे नहीं छूना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऋत्विक के मन में भी आया, क्या सही में ये जो पोटली मुझे मिली है ये इसी इंसान की है या दूसरे किसी और की है? तो उसने उससे पूछा कि और कुछ ना कुछ पहचान मुझे दीजिए, यदि आपकी वो पोटली होगी तो। उस पर परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छापा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने कहा, वो पोटली राहगीर को दे दी। और ऋत्विक को अब मालूम हो गया कि सही में वो जो पोटली थी वो उसी इंसान की थी। इसलिए ऋत्विक ने वह पोटली उस राहगीर यानी जो रास्ते से जाते हैं
बाय पाथर कहते हम उसे दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरे दिन और सुबह ऋत्विक उठकर उसी पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन वहाँ पे अब कोई भी नहीं था। वो वहाँ बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने जवाब दिया, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपने आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक ने पूछा कि किस बात का इनाम देगी परी आप मुझे? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी ने ऐसा जवाब दिया। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। परी ने कहा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। जो व्यक्ति ईमानदार होती है उनकी विशेष कम रहती है। वो दूसरों की वस्तु नहीं लेते, इसलिए ज़िंदगी में उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ती। ये सीख हमें यहाँ तक मिलती है। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई, लेकिन परी का धन्यवाद कैसे करे ये इसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी जो बहुत ही लाइकिंग या पसंद की चीज़ थी यानी किताबें, वो उसे मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश था। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दे दी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब वो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया कि मुझे परी मिल गई थी, परी ने मेरी परीक्षा ली, मैं उस परीक्षा में पास हो गया और मेरी ईमानदारी देखकर परी ने मुझे एक गिफ्ट दे दिया, एक उपहार मुझे दे दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय यानी हम इसे लाइब्रेरी कहते हैं। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे क्या? हमें भूल तो नहीं जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अच्छी किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमें पुस्तकों से दूर नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे साथ में ज़िंदगी भर पुस्तकें हो तो ज़िंदगी में हमें किसी भी बात की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारी पुस्तकें वो अच्छी होनी चाहिए। ये जो ऋत्विक की कहानी है ये काल्पनिक है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी में हम ईमानदार बन के रहे और हमारे साथ हमेशा अच्छी अच्छी किताबें रहे।
स्टैंडर्ड 6 के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।